अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 उसके कुछ रिमेनिंग पार्ट्स हमारे पास लास्ट लेक्चर में रह गए थे, वो आज इस लेक्चर में हम करेंगे। तो पार्ट नंबर हमारे पास 9 जो है उसका जो इंटीग्रल हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो इंटीग्रल हमारे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर वाली फॉर्म डेवलप हो रही है यहाँ पे। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, थीटा का जो स्क्वायर रूट, इसका जब स्क्वायर लेंगे तो थीटा प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2ab मीन्स के 2 थीटा स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय थीटा स्क्वायर रूट इंटू डी थीटा इंटेग्रल। ये जो थीटा स्क्वायर रूट इन तीनों रकमों का आपका एलसीएम है, इन सब के नीचे जो है लहदा डिवाइड हो जाएगा। तो ये आ जाएगा थीटा बाय थीटा का स्क्वायर रूट प्लस 1 बाय थीटा का स्क्वायर रूट फिर माइनस 2 थीटा स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय थीटा स्क्वायर रूट। यहाँ से आपने क्लोज किया, इंटू आ जाएगा डी थीटा। सिंप्लीफाई कर लें, थीटा की पावर 1 है तो 1 में से ये हाफ माइनस करेंगे तो बाकी हाफ रह जाएगा। फिर प्लस ये थीटा का जजर ऊपर आके इसकी पावर -1/2 और थीटा स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर -2 इंटू आ जाएगा डी थीटा। अब यहाँ पे इन सब का इंटीग्रल अलग कर लें। थीटा की पावर 1/2 इंटू डी थीटा, यहाँ पे आगे थीटा की पावर -1/2 इंटू डी थीटा। जब इस पे इंटीग्रल लेके आओगे तो -2 पहले और 1 डी थीटा आ जाएगा। थीटा की पावर 1/2 का इंटीग्रल, पावर रूल लगाएंगे तो पावर इसमें पावर में क्या ऐड करेंगे 3/2, नीचे भी 2/3 ऊपर आके 2/3। थीटा की पावर -1/2 है, जब इसमें 1 ऐड करेंगे तो पॉजिटिव 1/2, नीचे भी 1/2 लिखना था आप लोगों ने, ऐसे करके 1/2 इसने फिर ऊपर आना था। तो आप ये अपना स्टेप बचा लें, तो ये आ जाएगा 2 ऊपर आ जाएगा और माइनस 2 आपके पास यहाँ पे है ये, और 1 का इंटीग्रल थीटा। एक चीज़ का ख्याल रखना है कि बाकी क्वेश्चन में आप लोगों का जो हाथ चल चल के जो है ना एक्स के लिए प्रैक्टिस हुई हुई है, तो 1 का इंटीग्रल एक्स लिख लेते हैं। तो ख्याल रखिएगा इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा करनी है तो 1 का इंटीग्रल थीटा प्लस आ जाएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। तो ये आपके पास आपके क्वेश्चन का सोल्यूशन। नेक्स्ट जो पार्ट नंबर 10 है बिल्कुल सिमिलर है, ये थीटा की फॉर्म में और ये एक्स की फॉर्म में, बिल्कुल बाकी वही है सारा कुछ। इंटीग्रल 1 माइनस एक्स का एक्स स्क्वायर रूट का स्क्वायर है तो स्क्वायर पहले ओपन कर लें। 1 का स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट का स्क्वायर लेंगे तो आपके पास एक्स आ जाएगा, -2 स्क्वायर रूट एक्स आ जाएगा डिवाइड बाय आपके पास एक्स स्क्वायर रूट है इंटू डी एक्स है। जैसे यहाँ पे थीटा का स्क्वायर रूट डिवाइड किया था, क्योंकि ये हम एलसीएम है, ये यहाँ पे इन तीनों रकमों का एलसीएम है, तो ये आ जाएगा 1 बाय एक्स स्क्वायर रूट प्लस एक्स ओवर एक्स स्क्वायर रूट -2 स्क्वायर रूट एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर रूट इंटू आ जाएगा डी एक्स। यहाँ पे आपके पास ये इसकी पावर ऊपर आके -1/2 प्लस एक्स की पावर 1 में से ये 1/2 माइनस करेंगे तो एक्स की पावर जो है वो पॉजिटिव 1/2, 1 में से हाफ निकालने से हाफ रह जाएगा, ये यहाँ से कैंसिल होकर -2 इंटू आ जाएगा डी एक्स। यहाँ पे आपके पास इन सब का इंटीग्रल अलहदा हो जाएगा, एक्स की पावर -1/2 इंटू डी एक्स आ जाएगा इंटीग्रल एक्स की पावर पॉजिटिव 1/2 इंटू डी एक्स आ जाएगा, फिर -2 पहले लिखा 1 डी एक्स आ जाएगा। यहाँ पे x की पावर में पावर रूल लगाएंगे तो फिर ये पॉजिटिव 1/2 नीचे 1/2 ऊपर आके 2 हो जाएगा। x की पावर 1/2 है, जब 1 ऐड करेंगे 3/2 ऊपर आके नीचे 3/2 है ऊपर आके 2/3 हो जाएगा और फिर -2 1 का इंटीग्रल x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। आपके पास क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट 10 है आपके पास है, तो यहाँ पे ये जो e की पावर 2x प्लस e की पावर x, ये e की पावर x इन दोनों का एलसीएम है, तो इन दोनों के नीचे लहदा डिवाइड कर दें। डिवाइड किया और ये इधर इसके नीचे डिवाइड होके इस तरह से आ जाएगा आपके पास इंटू डी एक्स। यहाँ पे इंटीग्रल e की पावर x, 2x में से माइनस करेंगे तो e की पावर x प्लस ये कैंसिल होने से 1 इंटू आ जाएगा डी एक्स। दोनों रकमों का इंटीग्रल अदा कर लें। e की पावर x का इंटीग्रल e की पावर x ही होता है प्लस 1 का इंटीग्रल x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ये आपके पास है इस एक्सरसाइज की एग्जांपल नंबर 1, उसके कुछ 3 पार्ट्स मैंने लिखे हैं, ये देखें बहुत आसान से हैं। ये दो लीनियर फैक्टर है, पहले इनका प्रोडक्ट ले लें, एक्स एक्स से मल्टीप्लाई होकर एक्स स्क्वेयर -3x और 1x, 3 में से यानी कि ऐसे आना है -3x, जब ये x -3 से मल्टीप्लाई होगा -3x और 1x से मल्टीप्लाई होकर +x, तो -3 में से x निकालने से -2x और +1 -3 से मल्टीप्लाई होकर -3 इंटू आ जाएगा डी एक्स। तो यहाँ पे आपके पास इसका इंटीग्रल एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल लहदा लिख लें, -2 पहले और एक्स का इंटीग्रल आ जाएगा फिर -3 पहले और इसकी जगह पे 1 इंटू डी एक्स।
एक्स स्क्र का आ जाएगा आपके पास एक्स क्यूब बाई 3 माइनस 2, एक्स का आ जाएगा एक्स स्क्र बाई 2 माइनस 3 और 1 का इंटीग्रल एक्स प्लस सी, 2 से कैंसिल, एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स स्क्र माइनस 3 एक्स प्लस सी, और ये आपके पास आपके पार्ट का सोल्यूशन। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे एक्स स्क्र माइनस 1, ये जो इसका स्क्र रूट है इसे 1/2 लिखे, और इस पावर के अंदर ये फंक्शन डिफाइन है और इसका जो डेरिवेटिव है वो कितना आता है 2x। आपके पास x प्रोडक्ट फॉर्म में पड़ा हुआ है, ये इसके साथ अगर 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो डेरिवेटिव पूरा हो जाएगा। यहाँ पे हमने 2 से मल्टीप्लाई किया और बाय 2 पे डिवाइड कर दिया, इनटू आ जाएगा dx। ये जो 1/2 है ये यहाँ पे एज इट इज आ जाएगा, और इधर पावर रूल अप्लाई होगा तो एक्स स्क्र माइनस 1 की पावर में ऐड करेंगे 3/2, नीचे भी आपके पास 3/2 प्लस सी, ये 2 से कट जाएगा, तो 1/3 इंटू आ जाएगा एक्स स्क्र माइनस 1 पावर 3/2 प्लस सी, ये आपके पास का सोल्यूशन। नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल नंबर 3 जो है, यहाँ पे x प्लस 2 है, ये आपने क्लास 10 में पार्शियल फ्रैक्शन वाला यूनिट में पढ़ा है। इन प्रॉपर फॉर्म में ऊपर नीचे डिग्री सेम आ रही है, तो पहले प्रॉपर फॉर्म में चेंज करेंगे देन सॉल्व होगा। नीचे x प्लस 2 है तो ऊपर वाले x में आप प्लस 2 ऐड कर लें और प्लस माइनस 2 कर लें, नीचे x प्लस 2 है, ये x प्लस 2 एक पोर्शन कंसीडर करें, माइनस 2 दूसरा पोर्शन कंसीडर करें, तो फिर ये जो बटे में x प्लस 2 है ये इन दोनों का एलसीएम है, तो x प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2, फिर माइनस 2 ओवर x प्लस 2, और आ जाएगा आगे नेक्स्ट इंटू डी एक्स, ये सेम जो है फैक्टर कैंसिल, 1 माइनस 2 ओवर x प्लस 2 इंटू आपके पास डी एक्स आ जाएगा, यहाँ से आप 1 का इंटीग्रल अलहदा लिख लें और 2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, 1 ओवर x प्लस 2 आप अलहदा कर दें, इसका इंटीग्रल इंटू डी एक्स आ जाएगा। तो यहाँ से आपके पास फर्दर जो है ये आगे कैसे सॉल्व होगा, 1 का इंटीग्रल x आ जाएगा माइनस 2, नीचे जो फंक्शन है ऊपर उसका डेरिवेटिव है, यानी कि ये फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है कि 1 ओवर एक्स इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रल क्या आता है ln x है, क्योंकि यहाँ पे x का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ है, जब फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर हो तो फंक्शन का नेचुरल लॉग आ जाता है ln इंटू एक्स प्लस 2 प्लस सी, तो ये आपके पास इस एग्जाम्पल का सोल्यूशन है। तो सो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में ये बड़े इंपॉर्टेंट छोटे छोटे सवाल आपने सीखे हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 2 के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।